हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ पिक द पाइल रीडिंग लेकर और ये रीडिंग है आपके करियर के रिगार्डिंग। आने वाला वीक आपके करियर के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये सब हम देखेंगे आपके करियर की रीडिंग में। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखें आपसे रेजोनेट होगी। और अगर आपसे जितनी रेजोनेट होती है उतनी रख लीजिए, जो नहीं होती है उसे जाने दीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स आपके सामने रख दिए हैं। तीनों में से जो शीशेल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो बेशक आपकी पाइल होगी, आप डाउट मत कीजिए। अगर एक से ज़्यादा पाइल भी आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और मैं दिखा देती हूँ उनका क्लोजअप। ये है पाइल नंबर 1, pile number 2 and pile number 3। तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हाय एवरीवन, वेलकम। अगर आपने चुना है ये वाला सीशेल और पाइल नंबर 1 को, तो ये है आपकी रीडिंग। Let's see what is coming in your finances, what is coming next in your career. यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं what is coming in file number 1, finances. बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, I'm not gonna take it. Okay, but I'll take this one. वाओ वाओ वाओ, टेबल के नीचे गिर गया था एक्चुअली, इसलिए टाइम लग गया। वाओ, तो आपके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बात हो रही है करियर और फाइनेंसेस की, एंड वी गॉट अ पेंटिकल कार्ड, वेरी नाइस। 4 of Wands, Queen of Cups, the Judgment. Let me take some more cards for you. The Star, what else? Four of Cups, 4 important हो सकता है किसी के लिए। 4th of July, 4 weeks from now on। 4th में किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है। 7 of Pentacles, 9 of Swords, और ये क्या है, Ace of Wands। 3 more cards। आपका वर्क लाइफ काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है, काफ़ी सारा फायरी लग रहा है ना। कार्ड्स भी बहुत सारे जंप आउट हो रहे हैं और मल्टीपल कार्ड्स एट अ टाइम, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हैक्टिक चल रहा है शायद आपका वर्क लाइफ अभी, जो कि मुझे थोड़ा ठहराव में आता हुआ दिखाई दे रहा है, कि फाइनली एंजॉइंग फेज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। One more card, career and finances, file number 1, bottom of the deck, Justice। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए वर्क लाइफ है तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, आप काफ़ी सारे काम एक साथ हैंडल कर रहे हैं, काफ़ी सारे वर्क है जो आपको डेलीगेट करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आप तक आपको थोड़ा
बर्डन लगता था, कहीं ना कहीं आपको लगता था यू वर स्टक एट योर वर्क लाइफ. ओके, नाउ आई कैन सी अ वेरी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग इनटू योर वर्क लाइफ. दिस अपॉर्चुनिटी कुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड एज ऑफ नाउ. अगर आप अब तक किसी एक स्टाइल पे काम करते थे या एक तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, एक तरह के बिजनेस पे काम करते थे, तो अब मुझे आप एक न्यू आइडिया पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर स्टाइल. अब तक जिस तरीके से या जिस चीज़ पर आप काम करते हैं, ये उसे हटकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपके लिए. और बहुतों के लिए ये उनका विश फुलफिलमेंट था. जैसे अगर आप जॉब कर रहे थे और आपके दिमाग में मल्टीपल बिजनेस आइडियाज़ थे, तो फाइनली आप उन बिजनेस आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो और यू आर सीइंग वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट. आप इम्प्लीमेंट तो कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको दिख भी रहा है कि हाँ दिस वाज द वन फॉर मी. यू नो, एक फीलिंग आती है, गट फीलिंग की येस दिस इज़ माई जॉब या दिस इज़ माई बिजनेस व्हाट आई हैव डिज़ायर्ड फॉर. तो वैसी वाली फीलिंग आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है. आप अपने जॉब और फाइनेंसेस को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं. आप अपने एक्सपेंसेस में और इनकम में एक बैलेंस ला रहे हैं. बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं अपनी इनकम, सेव भी कर रहे हैं और एकदम कंजूस बन के भी नहीं बैठे, इन्जॉय भी कर रहे हैं. मुझे एक बात आपके फाइनेंसेस और करियर की थी, बट यहाँ पे मुझे आप थोड़े से रिलैक्स और इन्जॉइंग फेज़ में दिखाई दे रहे हैं. तो दैट मीन्स आप थोड़े से अपने वर्क को लेके काफ़ी खुश हैं. थोड़ा सा आप घूमने फिरने का भी प्लान कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है. और ये जो नया अपॉर्चुनिटी या ये जो नया प्रोजेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ये श्योरली फ्यूचर में कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है आपकी सोर्स ऑफ इनकम का, या फिर आपके करियर का एक फाउंडेशन होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. और इस महीने आप ज़्यादा बड़े खर्चे के मोड में नहीं दिख रहे, ज़्यादा बचाने और सेविंग और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के मोड में दिखाई दे रहे हो. कुछ लोगों के लिए अगर वो अपने पुरानी जॉब से थोड़ा सा पुराने वर्क प्लेस में या जॉब से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे या ओवर बर्डन थे या बाहर निकलना चाहते थे, मुझे दिख रहा है कि वो फाइनली वो जॉब क्विट करके कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं. काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जितनी भी फाइनेंसेस थे, जितना भी करियर इश्यूज था, वो सारा डिवाइन को सरेंडर कर दिया है. मतलब यहाँ पे आप मुझे सरेंडर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि बहुत हो गया ओवर थिंकिंग, बहुत हो गया ओवर बर्डन, भाग भाग के काम करना है. नॉट नाउ आई वांट टू डू सम बिजनेस ऑफ माय ओन, नाउ आई वांट टू स्विच द कंपनी, नाउ आई वांट टू गेट अ प्रमोशन. ऐसा सब ये वाली एनर्जी आपकी फील होती हुई दिखाई दे रही है. एंड इवेंचुअली सिंस द स्टार कार्ड इज हियर, आप ये मुझे हासिल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो. आप वर्क लाइफ बैलेंस की काफ़ी कोशिश कर रहे हो और मुझे काफ़ी हद तक अचीव करते हुए भी दिखाई दे रहे हो. आप अपनी फैमिली प्लस वर्क लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखा रहे हो. एन्जॉयमेंट प्लस वर्क को अच्छे से ट्रैक पे लाते हुए दिखाई दे रहे हो. ओके, वेरी नाइस. कुछ एक अच्छी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे आपका ध्यान अब तक एक्टिवली नहीं था, अब एक्टिवली आप उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो. और सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड कि आप जो कर रहे हो, जहाँ पे भी अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है. और जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है. यू वर मेंट टू डू दिस. यूनिवर्स मुझे कई लोगों के लिए ये भी गाइडेंस देना चाह रही है. आई थिंक आपको ये सुनने की ज़रूरत है दैट यू वर मेंट टू डू दिस. दिस वॉज योर अल्टीमेट करियर पाथ. ये आपको चुनना ही था, ये आपके लिए लिखा हुआ था, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही आई है. काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा गया, मतलब मुझे ऐसा फ्लैश हुआ. ठीक है, काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फायरी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट्स और अपने वर्क और फाइनेंसेस को लेके. जो अब तक थोड़ा पैसिव टाइम चल रहा था, सोच विचार का टाइम चल रहा था, वो मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है. फाइनली वर्किंग मोड में आ रहे हैं. अब तक थोड़े स्टेगनेंट मोड में थे, अब तक थोड़ा सोचने वाले जोन में थे, जहाँ पे सब सोचा जा रहा था कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या होगा. पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर की जा रही थी. फाइनली एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए दिखा रहे हो. ग्रेट. चलिए देखते हैं
आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, ठीक है। ऐसा ही से ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर करने के मोड में दिखाई नहीं दे रहे हो। एज आई सेड, ओवर एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हो, थोड़े से अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचा रहे हो, थोड़े से अपनी अर्निंग्स को बचा रहे हो और सही जगह इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। शायद सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए ही बचा रहे हो। ओके, काफ़ी ज़्यादा अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन के काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड है, गट फीलिंग से कनेक्टेड है। As I told you, fiery energy है, lots of ideas were there up till now and now you are able to take action on them. सामने से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं करियर और वर्क के रिलेटेड। कईयों के लिए अगर उन्होंने कहीं जॉब पे अप्लाई किया था, किसी इंटरव्यू वगैरह दिया था और उसका वेट कर रहे हैं, तो मुझे मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेरी नाइस। बात कर रहे हैं हम फाइनेंसेस की एंड यू आर फीलिंग वेरी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर पाइल नंबर 1. One last card for pile number 1. Any guidance? यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है, दो आपके लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं, काफ़ी सारी न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। स्टिल काफ़ी मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी बड़े की डेस्टिनी लिखी हुई है। आप काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में, जो अब तक अनफोल्ड नहीं हुआ है, जो आई थिंक फ्यूचर में अनफोल्ड होगा। और आपको अभी उसकी गहराई नहीं पता है कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है या कितना स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। शायद आपको अभी उसकी आइडिया नहीं है, बट इट्स अ वेरी सॉलिड स्टेप दैट यू आर टेकिंग और ये आपके फ्यूचर के फाइनेंसेस का फाउंडेशन रहेगा, एज आई सेड। और यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग प्लान किया हुआ है जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बट सून यूल गेट टू नो व्हेन द टाइम इज़ राइट। इट कुड टेक मोस्टली लाइक अगस्त सितंबर, या कई लोगों के लिए 8 months मुझे दिखाई दे रहे हैं। विद इन 8 months यू विल फील व्हाट्स द यूनिवर्स हिडन प्लान फॉर यू। आपको पता चलेगा कि आप जो फील्ड या जो ऑप्शन या जो ऑफिस करियर जो भी चूज़ करें वो आपने क्यों किया था, उसका रियल स्टेटमेंट आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा। इट्स वेरी बिग एंड वेरी हैपनिंग फॉर यू गाइज। इट विल लीड यू टू दिस इंडिपेंडेंट एंड स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। वाह, so that was for your reading, pile number 1. Hope you liked the reading. If resonated, do let me know in the comment section. Do not forget to like, share and subscribe. I'll see you in your next reading. Bye bye. Hi everyone. अगर आपने चुना है ये वाला seashell या फिर pile number 2 को, तो ये है आपकी reading. Let's see आपके career और finances में क्या changes आ रहे हैं, क्या blessings आ रही हैं, क्या guidance है। Career and finances. Wow, for my pile number 2. Career and finances for my pile number 2. What are the changes? What are the blessings? Let's see. ये कार्ड मुझे लग रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए आया 9 of Pentacles, वेरी नाइस। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, हायरोफेंट, 2 मेजर अरकानास, 10 of Cups, वेरी नाइस। The Hangman, Page of Wands। काफ़ी सारे लोग पाइल नंबर 2 के शायद क्रिएटिव फील्ड में होंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आप काफ़ी क्रिएटिव फील्ड में हो, काफ़ी क्रिएटिव इंट्यूटिव हो, खुद की इंट्यूशन से भी कनेक्टेड हो। कई लोग शायद फैमिली बिजनेस करते हैं या उनकी फैमिली इन्वॉल्व है उनके साथ फाइनेंसेस में और बिजनेस में। एक लास्ट कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, आई टेक बोथ।
बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। सो एज आई सेड, आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव दिखाई दे रहे हो, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, यू नो क्रिएटिव राइटिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कई सारे लोग यूट्यूबर्स हो सकते हो, खुद का चैनल हो सकता है। वेरी नाइस। आप अपने काफ़ी इंट्यूशन से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो अथॉरिटी चाहते थे या ऐसा हाईली रिगार्डेड पोजीशन चाहते थे लाइफ में, सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रेजेंस चाहते हैं। उन लोगों के लिए मुझे ये दिखाई देता है कि येस, नाउ यू टेकिंग दिस स्टेप टूवर्ड्स दिस पावरफुल प्रेजेंस इन सोसाइटी जो आपको चाहिए था। लाइक लोगों का यू नो रिकॉग्निशन, फेम, अगर ये सब चाहिए था, रिवॉर्ड, फेम, रिकॉग्निशन, तो ये सब मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ शायद सेल्फ डाउट्स या फियर्स में थे, या पास्ट में आपके साथ फाइनेंसेस अच्छे नहीं रहे, या जो आपके कॉलीग्स थे, या फिर जो आपका बिजनेस पार्टनर था, या जो भी ऐसा सिचुएशन था वो शायद आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं था, या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आए हों, या आपका बिजनेस कोलैप्स हुआ हो, या आपका चैनल कोलैप्स हुआ हो, या ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि करियर लाइफ में, ओके, फाइनेंसेस में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में। तो आप मुझे वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और आई थिंक आप काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हो, और अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट। आप काफ़ी सारे लोगों से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, काफ़ी न्यू लोगों से। आई थिंक आप कोलैबोरेशन ढूंढ रहे हो, या आप एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ढूंढ रहे हो, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं, बट समवेयर ऑन द माइंड यू नो लाइक यू हैव टू डू इट अलोन, और समवेयर यू आर रेडी कि आई विल बी डूइंग इट अलोन, आई विल बी द क्वीन और द किंग, आई विल बी द ओनली हेड ऑफ दिस बिजनेस, आई सिंगल हैंडेडली हैंडल ऑल दिस। मतलब मैं अकेला ही सब संभाल लूँगा, इस तरह, या संभाल लूँगी, इस तरह की एनर्जी मुझे आपसे अभी दिखाई देती है आपकी। और काफ़ी सारे जो प्रपोजल्स हैं या फिर जो आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में अभी आपके बिज़नेस को लेके, या आपके पेंटिंग्स को लेके, या जो भी क्रिएटिविटी को लेके, वो आई थिंक आपके पास ना एक चेकलिस्ट है पूरी। आपने नोट पैड में या डायरी में, कहीं पेन पे, या फिर दिमाग में ऐसे लिस्ट बना रखी है, ये करना है, और मुझे आप ये करते हुए, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा स्लो है, बहुत फास्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, और थोड़ा सोच विचार की एनर्जी अभी भी ज़्यादा है कि आप स्टिल थिंकिंग मोड में, कि ये लिस्ट आपने लिख ली, बट स्टिल यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि किससे शुरू करें, किससे नहीं। तो ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रही है, जो भी आपके दिमाग में है, सबसे पहले कोई सा भी आइडिया, उसे आप स्टार्ट कर दीजिए। जो आपके दिमाग में से क्लिक कर रहा है उसके साथ आप आगे बढ़िए, उसको आप तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। दैट विल ब्रिंग यू मेंटल पीस। जो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वगैरह है ना, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, बिकॉज यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट। और जैसे आप उस पर काम करना चाहोगे, धीरे 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 यू विल गेट टू नो अबाउट योर दिस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। मेनी आइडियाज़ जो आपके दिमाग में है वो आपके अपने आप सिंक्रोनाइज्ड होते जाएंगे। ये यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस है। काफ़ी सारे लोग मुझे अबंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस उनके स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है फाइनेंसेस से ज़्यादा यहाँ पे जो लोगों को प्रॉब्लम है वो उनके वर्क में पीस ना मिलने के कारण, मेंटल पीस ना मिलने के कारण, पर्सनल टाइम ना मिलने के कारण ऐसा दिखाई हो रहा है कि और जो कंसर्न है आई थिंक वो फाइनेंशियल से ज़्यादा ये रेपुटेशन का है। लाइक they wanted this name and fame for themselves, and more than finances they want that name and fame from society. पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई शुड नो लाइक कितनी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो रही हूँ और कितनी एनर्जी है जो मैं यहाँ पे ग्रास्प कर पा रही हूँ। ओके, और मुझे नेम और फेम और जो ये पावर वाला चीज़ जो आपके अंदर है ना, ये मुझे फ्यूचर में आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज़, जो भी आपका प्लान और दिमाग में है, जो भी एक स्ट्रैटेजी है, जो भी एक आइडिया है, जो भी क्रिएटिव प्रोसेस है आपका, वो स्टार्ट कर दो। यूनिवर्स मुझे बोल रही है तुरंत स्टार्ट कर दो, सोचने में, विचारने में, और यू नो दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने में टाइम वेस्ट मत करो। एक्शन लेने की ज़रूरत है।
बस सोच सोच के आइडिया अच्छा है बुरा है रख दिया, अच्छा है बुरा है रख दिया, पता नहीं क्या है रख दिया. नो, यू हैव टू टेक एन एक्शन. यू शुड टेक एन एक्शन. यू शुड नॉट बी इन द स्टेगनेंट फॉर्म, ओवर थिंकिंग, स्टेगनेंट, हार्ट ब्रेक. सी, काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट एनर्जी आ रही है कि आप दिमाग में ज़्यादा रह रहे हो और आपको चाहिए अथॉरिटीज़, आपको चाहिए वो फैमिली लव, आपको चाहिए वो होल पैकेज, नेम फेम रिवॉर्ड वाला. और वो होल पैकेज के लिए यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू टेक एक्शन राइट अवे. whatever thought, whatever, okay, I will give you one suggestion, like 5-10 minutes बैठे, थोड़ा deep breathing करें, inhale exhale for 5 to 10 times, and then think about your work, whatever ideas you have in your mind, and जो भी idea आपको सबसे ज़्यादा click और सबसे ज़्यादा attractive लगे at that time, go for it. ठीक है, स्टार्ट कर दो उस पर काम. जैसे आप उस पर काम करोगे, मे बी वो आधा ही हुआ है एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टेड टू अ डिफरेंट पाथ और समथिंग, देन मूव ऑन. Listen to your intuition. Your intuition is very right. Your gut feeling is very right at this time. Okay. तो just switch. जो भी आपको, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आधी छोड़ दी. अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है और चीज़ों को स्टार्ट करने की बहुत ज़रूरत है. एक बार स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, ये कॉल, ये जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिस भी चीज़ के लिए आपने ये नेम और फेम जो आपने सोचा था, ये मुझे सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है. बट अभी ये फुल फॉर्म में नहीं है बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एक्शन एट द करेंट टाइम. ओके, करेंटली एट दिस टाइम यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. दिस इज लाइक यूनिवर्स मेजर गाइडेंस फॉर माई पाइल नंबर 2 पीपल. ओके, आप ऑलरेडी हैं भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल. आप ऑलरेडी, लोग जो सोसाइटी के हैं वो आपको रिस्पेक्टफुल देखते हैं, उनको आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फिगर लगते हो, स्ट्रॉन्ग लगते हो. काफ़ी लोग आपसे डरते भी हैं, काफ़ी लोग आपके पास आके बात करने की हिम्मत नहीं रखते हैं. लेकिन स्टिल आई थिंक यू वांट मोर फ्रॉम द सोसाइटी, स्टिल यू वांट मोर फेम आई थिंक, एंड डोंट वरी, यू विल गोना गेट दिस. यूनिवर्स मुझे बता रही है आपको ये मिलने वाला है. और ठीक है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो दिखेगी. ओह वाह, और कार्ड्स निकालने के लिए आई जस्ट पुल द कार्ड एंड आई गॉट दिस 9 of cups. I'll take this now. 9 of cups, Queen of Wands and 10 of Swords. As soon as you will put a full stop to your thinking process, जो अभी कुछ नहीं कर रहे हो वो वाला process, you will get this. Queen of Wands, very socially active, highly social, इसे बोलते हैं social butterfly, very energetic, good at social communications. अगर आप content creator हैं तो you're going to rock it in the future. I'm telling you, you're going to do it awesome. Yeah, people will recognize you. People will recognize your talent. You'll get this abundant state what you want. It might take time, but you have to start working now. Let's see what else is universe guidance for my pile number 2 people. See, once you start working, you will get this 8 of strength. I said, sorry, strength की energy में. I think August is a very powerful period for you guys. Right now, you are not looking at the opportunity, or you're not working on that opportunity for you. I'm getting, you should start working on that opportunity and you will see yourself transformed. इतना fearlessly transformation आपके life में आने वाला है. All you need is to start working with pile number 2 people. You have a great future ahead of you. I'm telling you. See, अभी आप confusion के mode में हो, but your dream is coming true. जो भी आपको, you literally got the star. And all we were talking about in this reading was how you wanted that name, fame and star position. I have no words to say. I literally don't have any words to say. आपके पास सब है, आपको सब मिलने वाला है जिस चीज़ की आप अब तक वेट कर रहे हो. All that name, fame, पैसा, people will recognize you. People will look at you with a very high respect, high standard, like full of love and respect. 8 is very important for you. कई लोगों का आई थिंक बर्थडे हो सकता है अगस्त में. August is very important for you. Five of Wands.
ये आपका करंट कन्फ्लिक्टेड स्टेट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप कन्फ्लिक्ट में हो। ये इंटरनल दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है बाहर से कोई दिक्कत है। 90% लोगों के लिए इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपके पास इतने सारे आइडियाज़ हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस पे काम करना है। सो पूरी रीडिंग में आई थिंक द यूनिवर्स वांटेड मी चिल्ला चिल्ला के रिपीटेडली मैं ये बताऊँ दैट यू गाइज नीड टू start working, start taking action, and everything will serve you on your plate, the golden plate. So you need not to worry at all. I'm very happy for you, my pile number 2 people. You are actually getting what you have asked for. This is very wonderful reading. Do let me know if you resonated with the reading. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय एवरीवन, अगर आपने ये वाला सीशल चूज़ किया है या फिर पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी करियर और फाइनेंसेस में आपके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग इन योर लव, oops, what's coming in your work life, career and finances for my pile number 3 people. oops, काफ़ी सारा कंफ्यूजन है क्या आपकी लाइफ में? करेंटली ऐसा लग रहा है आप काफ़ी कंफ्यूज चल रहे हैं, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके। बैलेंस बिठाना चाह रहे हैं पर बैलेंस बन नहीं रहा है आई थिंक आपके करियर में या वर्क प्लेस में, जहाँ पे भी आप करेंटली वर्क करते हैं। Okay, I have a lot of cards and I don't know why, but universe wants me to take all of them. So first is 5 of Swords, the Temperance, Eight of Wands, very nice, the Sun, ultimate happiness, what else you want? अगर ये रीडिंग में आ जाए तो रीडिंग सुभान अल्लाह। 10 of Wands, 5 of Cups। एज आई सेड आप काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में दिखाई दे रहे हैं, करंट एनर्जी है आपकी। ओके, 3 of Wands, एंड दिस इज योर अल्टीमेट गोल, जो आपको चाहिए और जो आपको मिलने वाला है। Pull out some more cards for you. Okay, I got my cards. 9 of Swords. Wow. Queen of Pentacles. Page of Swords. And Ace of Cups. Very nice. So, and wow. Very beautiful. I'll show you. King of Pentacles. आपको तो भाई सॉलिड लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। Oops, I said life partner. What I meant to say was business partner. So maybe काफ़ी सारे लोगों के लिए it could be the business partner could turn to be your future husband or future wife. I'm very happy. तो आप अपने पार्टनर के साथ मे बी कोई बिजनेस या ऑफिस या वट एवर वर्क प्लेस शेयर करने वाले हो, किसी आप मिल के किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले हो, दैट इज़ योर फ्यूचर। ओके, फॉर करेंट एनर्जी आई थिंक यू आर नॉट हैप्पी इन योर करेंट वर्क प्लेस और वर्क सिचुएशन, ऑफिस, बिजनेस। आई थिंक काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई आई गेट दैट, बट सम ऑफ यू कुड बी स्टडिंग और मे बी प्लेसमेंट, वेटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स एंड ऑल। तो करेंटली आर नॉट हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव इन योर हैंड, वट अभी तक आपके पास जो कुछ भी है उससे आप थोड़े डिससेटिस्फाइड लग रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं होने दे रहा। जो भी काम कर रहे हो आप, जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हो, जिस भी पोजीशन में काम कर रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं दे रहा, बहुत क्रंच्ड रह रहा है। या वहाँ पे आई थिंक इंटेलेक्चुअल काम आपका ज़्यादा है, सोचने विचारने का काम ज़्यादा है, डेस्क जॉब हो सकती है, लाइक IT सेक्टर हो सकता है, एंड स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं।
तो आपका डेस्क जॉब ज़्यादा है, आपका बैठे बैठे वाला काम ज़्यादा है, थिंकिंग वाला काम ज़्यादा है। और आप जैसे जितना हैप्पीली अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, जितना टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ स्पेंड करना चाहते हो, जितना टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहते हो, वो शायद आपका भी अचीव नहीं हो रहा, और आप शायद इसीलिए परेशान हो क्योंकि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो एट द करेंट सिचुएशन। यू फील टू overburden, you feel a little like defeat, overthinking, और लाइक दुनिया का सारा प्रेशर आप ही के ऊपर डाल दिया है। एंड ऑल यू वांट इज़ अ बैलेंस, ऑल यू वांट इज़ अ support, a power and energy to balance your life. I think you are ready to work in your current organization और current circumstances में आप जहाँ पे भी हो, आप उस पर भी काम करने के लिए तैयार हो, उसमें भी खुश हो सकते हो। All you need is this work-life balance. All you want is to spend your weekends, spend your holidays with your family and loved ones instead of being in office, instead of being stuck at business, instead of being stuck at studies, college, books. इन सब में पढ़ने के बदले आप चाहते हो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, फन लाइफ जियो। दिस इज़ व्हाट आई वांट, इज़ योर आइडियल थिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। एंड यूनिवर्स मुझे बता रही है ऑल दैट सैक्रिफाइसेस, ऑल दैट थिंग जो आपको आज बर्डन लग रही है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर। ये जो बर्डन लग रहा है, इसमें आपको जो एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, दिस एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन द फ्यूचर। ओके, ये एक्सपीरियंस क्योंकि आपको एक्चुअली इस अथॉरिटी फिगर तक लेकर जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हो? होल लाइफ इज सेट। लुक, like both are very financially independent, both are stable. The car honk somehow gave me a confirmation, I feel. So I think it's going to happen for you guys. It's a confirmation from universe. So see, दोनों के पास पैसा है, दोनों के पास सब कुछ है, मटेरियल का किंग और क्वीन है। एंड लुक एट देयर फेस, नो वरीज, नो टेंशन, calmness, peacefulness, gracefully they're sitting on their position, they're handling things very gracefully. This is what it seems is coming for you guys. ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। ये अब तक आपने जितना भी पेनफुल जर्नी एंड्योर किया, ये जितना भी चैलेंजेस आपने फेस किए, इससे जो आपको एक्सपीरियंस मिला है, ये आपको बहुत जल्दी ये किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक लेके जाने वाला है। हालांकि हम बात कर रहे हैं करियर रीडिंग की, बट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट योर पार्टनर, योर हस्बैंड और वाइफ फ्रॉम योर करियर। लाइक करियर के थ्रू ही आप मिल सकते हो, वर्क प्लेस पे आप मिल सकते हो, किसी अपॉर्चुनिटी के चलते मिल सकते हो, किसी इंटरव्यू में मिल सकते हो। ज़रूरी नहीं है सेम फील्ड ऑफ वर्क में काम करो, बट स्टिल करियर के रिगार्डिंग आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं आपने स्विच किया है, यू आर विजिटिंग न्यू प्लेसेस, तो वहाँ पे आप अपने राइट पार्टनर को मिल सकते हो। और फ्यूचर में आप उनके साथ कुछ बिजनेस कर सकते हो या सेम वर्क प्लेस पे काम कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। यू आर बिल्डिंग समथिंग टुगेदर। बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि आप अपना कुछ लॉन्च करने वाले हो, अपना कुछ बनाने वाले हो, अपनी कोई कंपनी खड़ी करने वाले हो। यू आर द किंग एंड क्वीन, यू आर द हेड ऑफ दैट कंपनी और द बिजनेस। अगर आप ऐसा चाहते थे, अगर आप अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते थे, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। कंग्रेचुलेशंस, यू विल बी एबल टू डू दिस एंड इट्स गोइंग टू बी सून। आई थिंक within 8 months, September month is very important for you people. Next 5 months, 5 weeks are very important for you people. You might get this idea, you might get this hint, universe might give you some guidance regarding this. Okay, so keep your eye open और बी कॉन्फिडेंट। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यूनिवर्स ने कहा आई शुड से बी कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू आर अचीविंग दिस, यू शुड बिलीव इट, यू आर अचीविंग दिस। I will say all of you watching pile number 3 people, do claim this reading, do claim this energy if you resonate with this energy. It's a very beautiful energy जहाँ पे आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आपका पार्टनर दिखाई दे रहा है और आप हेल्दीली हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहे हो। ऑल द वे आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस। वाओ, बहुत सारे कार्ड आ गए। ओके, 3 cards were flipped and I'm gonna take all 3 of them.
Whoa, again. See, it was like overall energy, and again we got King of Pentacles. You are going to meet someone. Someone. Great, 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 great. It could be two different people. It could be a single person who will first come as your lover, and then you can have this, then you can create something of your own. ऐसा कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो डिफरेंट लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में. ओ माई गॉड, आई एम डूइंग अ करियर रीडिंग एंड अगेन आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ अ पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ. वाओ. बट ये जो किंग ऑफ कप है और द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जो दो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दोनों अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो. ओके, ये हो सकता है आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले आपकी लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, या प्लेसमेंट मिले कहीं न्यू जगह. स्टूडेंट्स हैं तो आई थिंक स्टूडेंट्स में भी मुझे वो वाले स्टूडेंट्स लग रहे हैं जो हमारा पाइल लग रहे हैं. दोज हु आर रेडी फॉर द प्लेसमेंट्स, दोज हु आर वेटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स, जो जॉब या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो लोग लग रहे हैं. ठीक है, तो वो उनके लिए लाइफ में दो प्रपोजल्स आते हुए हैं. प्रपोजल इन द सेंस बिजनेस प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं. और ये बहुत बेसिक फाउंडेशन है आपके फ्यूचर का. ये कोई ऐसा स्टेबल ऑफर है जो आपको अभी बहुत प्यारा और काम लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता यूनिवर्स ने आपको कितना बड़ा ब्लेसिंग दिया है. एंड आई थिंक यूनिवर्स इज आस्किंग यू कि जो भी प्रपोजल है उसको आप एक्सेप्ट करो, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको आप एक्सप्लोर करो, उसको आप ग्रैब करो और उस पर काम करना चालू कर दो. शायद काफ़ी सारे लोगों के लिए जॉब स्विच भी हो सकता है. इस जॉब स्विच के बाद मे बी यू विल गेट टू मीट योर पार्टनर, यू विल गेट न्यू आइडियाज़ टू वर्क विद देम, यू विल गेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद देम, यू विल गेट टू नो विद देम, यू विल गेट मैरिड एंड यू विल स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. तो यूनिवर्स बोलना चाह रही है ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और जो भी आपके सामने प्रपोजल आ रहा है, लुक एट इट, एक्सप्लोर दैट, और उस पर बस काम कर लो, मतलब उसको पकड़ लो, काम करना चालू कर दो. रेस्ट इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि इमोशनली फुलफिलिंग होगा आपके लिए, आप दोनों के लिए. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी बार बार. दोनों के लिए फुलफिलिंग रहेगा इमोशनली प्लस फाइनेंशियली. ठीक है, आप अगर साथ में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खिटपिट चल रही है, कचर कचर चल रहा है. इट्स ऑल गोइंग टू बी वेरी, नॉट वेरी स्मूथ लाइक फेयरी टेल नहीं, बट यू विल हैंडल इट वेरी मैच्योरली, स्टेबली, क्योंकि आप दोनों काफ़ी इमोशनली स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रहे हैं. अगर आप उतने ज़्यादा एज नहीं भी है तो भी आप थोड़े मैच्योर हैं, थोड़े सेंसिबल हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकली डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं. लॉजिकली बात करते हुए दिखा रहे हैं, ये नहीं कि इमोशनली कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई आई गॉट दिस. आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि वर्किंग विद देयर पार्टनर, इज इट अ गुड थिंग और नॉट. तो उनके लिए यूनिवर्स ये कहना चाह रही है कि डोंट वरी, यू बोथ आर वेरी मैच्योर, यू बोथ आर वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल. When it comes to at least this workplace or work ethics, you both are going to be very straightforward, practical. So you need not to worry. You will have this very clearly. You will be able to handle this very properly and gracefully. Okay. Okay. I don't know why universe is asking me to pull some more cards. Let's see. What is it that universe wants to tell me? Okay. Ten of Swords. Four of Pentacles. Seven of Cups. What is it, universe? ओके, आई थिंक अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है या जो भी प्रपोजल आ रहा है, आप लोग उसको लेके काफ़ी सारा डाउट और कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है.
मे बी आप कमिंग अपॉर्चुनिटी को लेके उतना ज़्यादा श्योर नहीं हो, या जो भी प्रपोजल आया है या जो भी प्रमोशन आया है या जिस भी सिटी में जॉब लगी है वहाँ जाने के लिए आप श्योर नहीं हो, या किसी भी चीज़ को लेके आप ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, थोड़े रिजर्व लग रहे हो और काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल लग रहे हो कि पता नहीं ये सही है भी नहीं, पता नहीं ये राइट है भी या नहीं, ऐसे डाउट वाली सिचुएशन में लग रहे हो। और यूनिवर्स इज आस्किंग मी टू टेल यू दैट नो नीड टू वरी, नो नीड टू डाउट योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। योर मैनिफेस्टेशंस, दीज वर योर मैनिफेस्टेशंस दैट आर कमिंग ट्रू। ये वही चीज़ें हैं जिसको आपने इतने टाइम से मैनिफेस्ट किया था, अब वो आपके सामने आ रही है। और अब जो आपके सामने आ रही है तो आप उनको देख के थोड़ा सा घबरा सकते हो, थोड़ा सा आपको टू गुड टू बी ट्रू लग सकता है, थोड़ा सा आपको डाउटेशियस लग सकता है, यू नो। और आप थोड़े से कंजर्व भी दिखाई दे रहे हो, अपने आप को रिजर्व कर लिया शायद आपने। यूनिवर्स बोल रही है नो नीड टू रिजर्व योर सेल्फ, बी इंडिपेंडेंट, बी दिस बोल्ड, बी रेडी टू एम्ब्रेस दिस जर्नी। ये न्यू जर्नी जो भी है उसको स्टार्ट करो, एम्ब्रेस करो। आई थिंक पास्ट के जो ये एक्सपीरियंस, अभी आपका जो करेंटली एक्सपीरियंस चल रहा है ना, ट्रॉमेटाइज्ड, ओवरवर्क, ओवरबर्डन, तो शायद न्यू पोजीशन और न्यू जॉब को लेके भी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इट कुड बी अगेन भाई कि अगर वापस से ये वाला, या अगर अब ये वाला जॉब सेलेक्ट कर लिया तो अगेन लाइफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टक हो जाएगी एंड आई वोंट बी एबल टू एंजॉय विथ माई फैमिली एंड विथ यू नो हॉलीडेज एंड सोसाइटी एंड आई थिंक लव्ड वंस वगैरह के साथ, जिसके साथ आप स्पेंड करना चाह रहे हैं, वो आपको ऐसा लग रहा है नहीं होगा। मतलब अगर आप यहाँ चले गए तो अगेन आप फंस जाओगे, इस टाइप का आपका थिंकिंग चल सकता है। बट यूनिवर्स गाइड करना चाह रही है, नहीं, डोंट गेट स्कैर्ड बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू हैव मैनिफेस्टेड, दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड इट्स ब्रिंगिंग न्यू आउटकम्स। ये एक बहुत ही नई अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रही है और ये वही पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको आपने कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है। तो claim this reading, claim this energy and go for it. This is what universe wants me to tell you people. Okay, so that was all for your reading, pile number 3. I hope you liked the reading. If resonated, do let me know in the comment section. Please like, share and subscribe the video and I'll see you in your next reading. Bye bye.